हेलो दोस्तों, तत्वमसी ये चल रहा है लगातार दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, दिशा और दूरी पर। ठीक है, जैसे हमने आपको हर एक वीडियो में बताते चल रहा हूँ कि दिशा और दूरी पर 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप में से ये पहला टाइप है दिशा पर आधारित। इसमें से हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, और इसमें ये हम जो है आपको ये वाला इन्हीं के बेस पर लेकर चलेंगे। ठीक है, इनका जो है इसी के बेस पर लेकर चलेंगे कि कौन किस डायरेक्शन में किधर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो जो भी आप देखिए उसको हाई क्वालिटी पर कर लीजिए। वाईफाई अगर अगल बगल में है या आप लाइब्रेरी में कहीं बैठे हैं तो आप हाई क्वालिटी पर वीडियो को देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, वरना आपको हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे, क्योंकि कैमरा का इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, हाई क्वालिटी का कैमरा नहीं है, तो इसलिए आपको जा करके हाई क्वालिटी पर देखना पड़ेगा। ठीक है, वाईफाई है तो कनेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो ये बहुत लंबी वीडियो नहीं जा रही है हमारी, 10 मैक्सिमम 10-10 मिनट की वीडियो है। एक एक क्वेश्चन है इसमें, इसलिए बनाया कि ताकि आप आसानी से देख लें और 1 घंटा में हो सके 7 से 8 क्वेश्चन आप पढ़ लें। ठीक है, ऐसा ना कि एक ही क्वेश्चन को लेके आए और आधे घंटे उस पर लगा दें। ठीक, ऐसा नहीं है। 1 घंटा अगर देख रहे हैं तो 1 घंटे में आप 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप कवर कर लें आसानी से। ठीक, आपका टाइम बचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें दिशा पर आधारित में ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में हम क्या कह रहा है उसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, हालांकि मेरे पास 2 डॉल है तो डॉल को ही राहुल मान लीजिए। ठीक है, नामकरण कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लड़की का नाम राहुल हो सकता है और लड़के का नाम भी राहुल हो सकता है, मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे, दिशा को निर्धारण करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप ग्राफ बना करके दिशा को निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मतलब है कि जब तक बनाएंगे समझेंगे तब तक आपका 30 से 40 सेकंड निकल चुका रहेगा। तो इससे अच्छा कि एक दिमाग के अंदर इमेज बना लीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन को कीजिए, वो 30 से 40 सेकंड आपका क्वेश्चन का टाइम बच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 1 नंबर या 0.5 से 50 से या 0.25 से जब आप सिलेक्शन से रुक जाते हैं तो वो वही चीज़ें बाद में रियलाइज होती है कि काश एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है या एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो या मुझे थोड़ा सा 1 मिनट टाइम मिला होता तो वो एक क्वेश्चन हो गया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर जा करके आपको रियलाइज होती है जब कोई सिलेक्शन से बाहर होता है इतने नंबर से। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए आपको कवर किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जैसे दिया है कि राहुल दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, राहुल क्या है, दक्षिण की ओर जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक समझाने का हमारा तरीका है। ठीक है, इससे समझ के दिमाग में एक इमेज बनाइए। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्योंकि मिलेगी तो नहीं एग्जाम में, अब डॉल ये वगैरह वगैरह तो लेके जाएंगे नहीं, ये एक प्रोसेस है समझने समझाने का। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल में आपको सारी चीज़ें मिलती नहीं है, वहाँ पर चीज़ें समझा दी जाती है, फिर आपको प्रैक्टिकल में बताना होता है कि सर ऐसे 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 ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे तो ये चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही ये चीज़ें हैं। ठीक, तो चलिए इसमें देखिए पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एक ग्राफ बना लिया। ठीक, आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, अब इसमें क्या कहा है कि राहुल दक्षिण की ओर जाता है। राहुल नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, दक्षिण की तरफ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर राहुल है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक नॉर्मली ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये खड़ा है, ये व्यक्ति राहुल खड़ा है, या खुद आप अपने आप को यहाँ पर रख लीजिए खड़ा है। ठीक है, या मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैं खड़ा हूँ, हालांकि मेरे पास ये हाथ में है तो ये मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। आप अपने आप को इसको मान लीजिए। ठीक है, कि आप राहुल हैं, आप खड़े हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि राहुल दक्षिण की ओर जाता है। ठीक, अब ये क्या करेगा बंदा, ये राहुल जो है दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, इधर को ये जा रहा है। ठीक, मान लीजिए ये कुछ दूरी आया। ठीक है, राहुल दक्षिण की ओर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये चल के यहाँ तक आया। ठीक, करें फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। एक डिस्टेंस दे दिया, पर्टिकुलर बता दिया कि कितने किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो हम एक मान करके खींच लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो करेंगे फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए इसका मुंह क्योंकि बाहर है, क्योंकि दक्षिण की तरफ जा रहा है तो इसका मुंह बाहर रहेगा। तो इसके क्या है, दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दायां कौन सा पड़ेगा, इसका दायां ये है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मतलब
आप मेरे सामने अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपका डायरेक्शन उत्तर डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन दक्षिण की तरफ हो गया है, ठीक है। तो मतलब मैं आपकी तरफ, तो मेरा ये दायां है, तो उसी तरह से ये दायां है, ठीक है। तो ये दायां है, तो ये क्या कर रहा है कि दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। तो ये अपने दाएं क्या किया, ये मूव कर गया, ठीक है। ये अपने दाएं मूव कर गया। कौन है? राहुल है, ठीक। राहुल अपने दाएं कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि ये डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो दिशा पर आधारित पढ़ रहे हैं। केवल इसमें इन क्वेश्चन में दिशा बतानी रहेगी आपको, ठीक है। तो दिशा पर आधारित पढ़ रहे हैं, तो दिशा पर आधारित पढ़ रहे हैं, तो इसमें चलिए 5 किलोमीटर करेंगे, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब ये आदमी जो है, ये आदमी यहाँ पहुँच गया, यानी राहुल यही है, राहुल यही है, ये भी है। अब राहुल कहाँ पहुंच गया? इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये कैसे खड़ा है? ये राहुल कैसे खड़ा है? ऐसे खड़ा है, ठीक है, इस तरह से खड़ा है इस पॉइंट पर, ठीक, इस तरह से ये खड़ा है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे खड़ा है, राहुल इस पॉइंट पर ऐसे खड़ा है, ठीक है। फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अब इसका बायां कौन सा होगा? इसका बायां यही है ना, ये बायां है, ठीक है। तो मतलब ये इधर को आएगा, इधर को, तो ये इधर आ गया, ठीक है। राहुल यहाँ आ गया, ठीक। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, ठीक है। अब कर रहे हैं कि दोबारा फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है, दिख रहा है आपको? दिक्कत हो रही है? 1 मिनट थोड़ी सी। तो अब इसने क्या किया, ठीक है, कि दोबारा फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हमने दूसरा फिगर बनाया जिससे आपको यहाँ पर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी वो चीज़ें आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इधर आया, जब इधर आया तो अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो इसका बायां साइड कौन सा होगा? यही होगा। इसका बायां साइड ये होगा, तो इसका बायां साइड ये मतलब इधर को आएगा, तो ये इधर को आया, ठीक। अब यहाँ से फिर कह रहा है कि फिर दोबारा फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी फिर दोबारा मुड़ के यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है। किधर? बाएं। तो इसका बायां किधर है? ये नीचे जा रहा है ना, दक्षिण जा रहा है। इसका बायां कौन सा है? तो इसका बायां ये है। तो कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। तो ये आ गया यहाँ, देखिए ये आ गया यहाँ, अपने बाएं जा रहा है, तो ये खड़ा है। तो इसका बायां कौन सा पड़ेगा? इसका बायां ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, ये वाला इसका जो इसने हाथ उठाया है ये इसका बायां है, मतलब इस डायरेक्शन में ये जाएगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो ये यहाँ आ गया। तो राहुल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक। तो अब ये लास्ट वाली जो पॉइंट है ना, आपको समझने की जरूरत है। जैसे हमने कहा ना कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने लिया है बहुत अलग अलग तरीके से, ठीक है, उसको इसलिए ताकि वो सारी पॉइंटें आपको क्लियर हो जाए, ठीक। तो इसमें देखिए करें कि शुरुआती बिंदु से इसने एक शब्द डाला है शुरुआती, यानी जिसने जहाँ से इसने स्टार्ट किया है उस पॉइंट से किस दिशा में है। तो इसका शुरुआती पॉइंट राहुल का कौन सा था? राहुल का ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यही है ना राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहुल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से राहुल दक्षिण की तरफ आया, ठीक, राहुल दक्षिण की तरफ आया, फिर अपने इसने क्या किया, बाएं नहीं दाएं की तरफ 5 किलोमीटर आया, तो यहाँ आया। फिर इसने अपने बाएं घूमा 3 किलोमीटर, तो यहाँ आया। फिर इसने 5 किलोमीटर बाएं घूमा, यानी ये 5 किलोमीटर बाएं घूमा, तो यहाँ आया। तो अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर ये शुरुआती पॉइंट है तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में, तो ये साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि इधर भी 5 किलोमीटर चला है, फिर इधर 3, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर, मतलब इसके दक्षिण दिशा में ये राहुल यहाँ पर है, ठीक है।
किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको याद रखिएगा, शुरुआती बिंदु बोला है इसने, ठीक है, शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में। और यहीं पर ये क्वेश्चन में अगर ये कह देगा कि राहुल अब किस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में जा रहा है या राहुल का अब किस डायरेक्शन में मूव है, तो आपको इस पॉइंट से लेना होगा, ठीक है। जब शुरुआती शब्द का यूज नहीं किया है तो उसका ये वाला है, ठीक है। यहाँ से वो किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से ऐसे फिगर बना लेगा, लेकिन इसने लिख दिया है शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो दक्षिण दिशा में है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण, ऑप्शन में आएगा दक्षिण, ठीक है। और देखिए ये एग्जाम एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी समझने की जरूरत होती है, ठीक। तो आप अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ गए और इसे डॉल के अकॉर्डिंग समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन तो हो गया, देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन भी है क्या, अगर है तो उसको भी आपको बताएंगे, ठीक। और नहीं तो हम टाइप 2 पर चलेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा टाइप 2 में देखेंगे, उसमें भी 3 से 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन था दिशा पर आधारित, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। और एक खास पॉइंट, वीडियो देखिए, हाई क्वालिटी पर करके देखिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, टाइम वेस्ट ना कीजिए।